नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली रात 8 बजे सामान्य हिंदी से टॉप 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल, UPSI, UPP जेल वार्डर फायरमैन या आप DSSB का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, आज हम सब कुल 30 प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप इसे बताइए, हल्दी शब्द का तत्सम है। बताइए, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हरदी होगा कि हरिद्रा होगा कि हल्दिका होगा कि हरदिरका होगा? देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। हल्दी शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह हरिद्रा होता है, इसे याद रखिएगा। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, आप इसे बताइए, चाय किस भाषा का शब्द है? बताइए, चाय किस भाषा का शब्द है? जापानी की अंग्रेजी की फ्रेंच की चीनी? देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चाय जो है यह चीनी भाषा का शब्द है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए, च से चाय, यहाँ पर च से चीनी, तो इसे से आप याद रखिएगा। तो चाय जो है यह चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, इसे बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? व्यंजन होगा कि शब्द होगा कि वर्ड होगा कि स्वर होगा? देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। तो यहाँ पर चौथे का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप डेली इसी तरह रात 8 बजे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आप इसे बताइए, हिंदी में बताइए कुल कितने वर्ड हैं? बताइए, हिंदी में कुल कितने वर्ड हैं? 30 है कि 46 है कि 52 है कि 49 है? देखिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। हिंदी में कुल जो है 52 वर्ड हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आप इसे बताइए, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। बताइए, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 27 है कि 39 है कि 44 है कि 54 है? देखिए, 6 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कुल 44 है। तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, आप इसे बताइए, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? बताइए, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? व्यंजन की, वर्ण की, अक्षर की, स्वर? देखिए, 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्वर ध्वनियाँ जो हैं यह स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, इसे याद रखिएगा। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। बताइए, इनमें से अग्र स्वर कौन सा नहीं होगा? ई की, अ की, ए की, ए? देखिए, 8 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। यहाँ पर देखिए, अ जो है यह अग्र स्वर नहीं है, तो इसे याद रखिएगा। तो 8 का आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, अ जो है अग्र स्वर नहीं होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इसे बताइए, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? बताइए, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? 2 हैं कि 3 हैं कि 5 हैं कि 7 हैं? देखिए, 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी में स्वरों के कुल 5 प्रकार हैं। तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी में स्वरों के कुल 5 प्रकार हैं। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इसे बताइए, हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? बताइए, अयोगवा हैं कि व्यंजन हैं कि संयुक्ताक्षर हैं कि स्वर हैं? देखिए, 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ जो है यह अयोगवा कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखिए दोस्तों, यह स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं, अंग और अ जो है अयोगवा के अंतर्गत आते हैं।
और देखिए दोस्तों यह भी याद रखिएगा, हिंदी में स्वरों की संख्या कुल 11 है और व्यंजनों की संख्या कुल 33 है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, आप इसे बताइए हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, कंठ है कि तालव्य है कि मूर्धन है कि अनुनासिक है? देखिए 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का जो उच्चारण स्थान है वह अनुनासिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखिए दोस्तों एक प्रश्न यह भी बनता है कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो देखिए अनुनासिक का संबंध मुंह और नाक दोनों से होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देख रहे हैं क ख ग घ ञ, तो यहाँ पर देखिए ञ आ रहा है अंतिम में। फिर यदि हम देखेंगे च वर्ग के तो देखिए च छ ज झ ञ आ रहा है। इस तरह देखिए प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक कहलाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, इसे बताइए निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। बताइए इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा होगा? छ होगा कि स होगा कि ह होगा कि ल होगा? देखिए 12 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। स्पर्श व्यंजन जो होगा आपका छ होगा, तो यहाँ पर इसका ए जो होगा आपका सही जाएगा। देखिए दोस्तों यह स जो आता है यह देखिए ट्रिपल स यानी बड़ा स, छोटा स और देखिए यह स और यह जो चारों हैं यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो स और ह जो है यह सब जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, आप इसे बताइए स और ह व्यंजन है। बताइए उच्छिष्ट व्यंजन है कि स्पर्श व्यंजन है कि संयुक्त व्यंजन है कि ऊष्म व्यंजन है? देखिए 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इसको यदि आप आसानी से इसको ट्रिपल स भी कर सकते हैं, तो देखिए ट्रिपल स जो है यह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और देखिए संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं आपके छ, त्र और एक आता है ज्ञ और एक आता है स्र, यानी देखिए छ, त्र, ज्ञ, स्र यह चारों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, इसे बताइए उच्छिष्ट ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। बताइए उच्छिष्ट ध्वनियों का प्रयोग किस में हुआ है? खसरा में कि आरजू में कि जफर में कि पढ़ाई में? देखिए यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए पढ़ाई शब्द में जो है यहाँ पर उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ, तो इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, इसे बताइए ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? बताइए ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज जमा न्यो के कि ज जमा ध के कि ज जमा इयो के कि ज जमा इयो के? देखिए यहाँ पर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ज्ञ वर्ण जो है यह ज जमा इयो के योग से मिलकर बना है, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 16 है, इसे बताइए उच्छिष्ट व्यंजन है। बताइए उच्छिष्ट व्यंजन कौन होगा? य र ल होगा कि ट्रिपल स यहाँ पर होगा कि यहाँ पर देखिए अढ़ होगा कि ये अढ़ होगा कि छ त्र ज्ञ होगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। यहाँ पर देखिए जो उच्छिष्ट व्यंजन है यहाँ पर देखिए अढ़ जो है यह दोनों, यह देखिए यह जो है उच्छिष्ट व्यंजन है। यहाँ पर देखिए यदि आप पकड़ना में जो अढ़ का प्रयोग हुआ है पकड़ना, यहाँ पर देखिए यह जो है यहाँ पर उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग हुआ है। और फिर यदि आप पढ़ाई हम सब पीछे एक देखे हैं, यहाँ पर देखिए पढ़ाई, यहाँ पर देखिए अढ़ का प्रयोग हुआ, तो देखिए यह दोनों है उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, इसे बताइए अंतस्थ व्यंजन है। बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है? अंग और अ है कि य र ल व है कि ट्रिपल स ह है कि छ त्र ज्ञ है? बताइए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। देखिए य र ल व यह सभी जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ये चारों जो हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं य र ल व, तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, इसे बताइए कंठ ध्वनियाँ व्यंजन कौन से? बताइए कंठ ध्वनियाँ कौन से इनमें से? ट ठ ड ढ है कि प फ ब भ म है कि च छ ज झ है कि क ख ग घ है? देखिए यहाँ पर 18 का आपका ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर डी सही होगा। देखिए क ख ग घ ज्ञ यह सभी जो है क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इन सभी को जो है कंठ ध्वनियाँ कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों
च छ ज झ इ देखिए च वर्ग को जो है यहाँ पर देखिए तालु कहा जाता है तालब, और देखिए प फ ब भ इसको ओष्ठ कहा जाता है, और ट ठ ड ढ अण इसको मूर्धन्य कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है। इसे बताइए निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द है, बताइए इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन है? अचिर अचर, कि राधा रमण, कंस निकंदन, कि अम्बुज अम्बुज, कि नीरद नीरज। देखिए 9 का ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पर देखिए 9 नहीं, यह प्रश्न नंबर 19 है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द जो हैं राधा रमण और कंस निकंदन, यह दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 20 है। इससे बताइए कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? बताइए देखना घूरना, कि बेहद असीम, कि जल नीर, की सौंदर्य खूबसूरती। देखिए 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए जो वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्द है यहाँ पर देखना घूरना हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है। इसे बताइए नौका शब्द का पर्याय बताइए। बताइए नौका शब्द का पर्याय क्या होगा? तिया होगा, कि तरंगिणी होगा, कि तरी होगा, कि तरड़ीजा होगा। देखिए 21 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नौका शब्द का जो पर्याय होगा वह तरी होगा, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है। इसे बताइए घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं। बताइए इनमें से घर के लिए कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है? गृह, की निलय, की आलय, की ग्रह। देखिए 22 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा यह घर का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी गृह, निलय, आलय यह सभी घर के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा यह यहाँ पर से होगा, यह ग्रह जो है यह घर का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है। इसे बताइए पवन का पर्यायवाची शब्द। बताइए इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? मिलना होगा, कि पूजना होगा, कि आदर होगा, कि समीर होगा। देखिए 23 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखिए वायु, पवन, समीर यह सभी देखिए यह पर्यायवाची है हवा, तो यहाँ पर देखिए 23 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है। इसे बताइए खर का पर्यायवाची शब्द। बताइए खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गधा होगा, कि खरगोश होगा, कि शशक होगा, कि मूर्ख होगा। देखिए 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। खर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह गधा होगा, तो यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है। इससे बताइए अनिल पर्यायवाची। बताइए अनिल किसका पर्यायवाची होगा? पवन का, कि चक्रवात का, कि पावस का, कि अनल का। देखिए 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए अनिल जो है यह पवन शब्द का पर्यायवाची होगा, तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखिए दोस्तों अनल जो है यह आग का पर्यायवाची, इसे याद रखिएगा। अनल जो है यह आग का पर्यायवाची, और अनिल जो है यह पवन का पर्यायवाची, इसमें आप मिस्टेक मत कीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है। इसे बताइए प्रसून शब्द का पर्यायवाची। बताइए प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वृक्ष होगा, कि अग्नि होगा, कि चंद्रमा होगा, कि पुष्प होगा। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए पुष्प का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए प्रसून जो है यह पुष्प का पर्यायवाची होगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। इसे बताइए नियति शब्द का समानार्थी शब्द है। बताइए नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? कर्म होगा, कि स्वभाव होगा, कि चरित्र होगा, कि भाग्य होगा। देखिए 27 का ऑप्शन नंबर डी से होगा। नियति शब्द का जो समानार्थी शब्द है वह भाग्य होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप में से कोई लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के द्वारा डेली दोपहर 2 बजे यूपी स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है। इसे बताइए व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय। बताइए व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय क्या होगा? विचार और राय होगा, कि आचार और विचार होगा, कि बर्ताव और निर्णय होगा, कि आचरण और सिद्धांत होगा। देखिए 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यहाँ पर व्यवहार और मत शब्दों के जो सही पर्याय हैं आचार और विचार हो गए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है। इससे बताइए निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटे। देखिए इसमें चतुर शब्द का आपको समानार्थी नहीं छांटना है। बताइए कौन सा नहीं होगा?
नागर की देवप्रिय की दक्ष की पटु। देखिए यहाँ पर 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। यहाँ पर देखिए देवप्रिय जो होगा यह यहाँ पर देखिए आप चतुर का यहाँ पर समानार्थी नहीं होगा, बाकी नागर दक्ष पटु यह सभी चतुर का समानार्थी होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, आज का यह आखिरी प्रश्न है, इसे बताइए पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग में सही नहीं है। बताइए मरीचि, किरण की वहीन, आग की वसुमती, धरती की वाजी सिंह। देखिए 30 का ऑप्शन नंबर डी से होगा। यहाँ पर देखिए वाजी सिंह यह जो युग में सही नहीं पर्यायवाची शब्द का, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। आज हम कुल 30 प्रश्न पढ़े हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। और दोस्तों यदि आप डेली इसी से पढ़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।